आज रात सोने से पहले अगर आपने यह वीडियो पूरा सुन लिया तो कल सुबह आप वही इंसान नहीं उठेंगे जो आप आज हैं। मैं यह डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह बेचने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक आवाज कहती है कुछ तो गलत है, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और फिर आप दोष देते हैं, कभी भाग्य को, कभी किस्मत को, कभी हालात को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या आपकी किस्मत नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या आपकी मेहनत भी नहीं है, समस्या सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी सोच में छुपी है जो आप रोज सोने से ठीक पहले सोचते हैं, क्योंकि उसी क्षण आपका चेतन मन सो जाता है और आपका अवचेतन मन जाग जाता है। और अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बहस नहीं करता, वह सवाल नहीं करता, वह केवल आदेश स्वीकार करता है। अब सोचिए, अगर हर रात आप अनजाने में गलत आदेश दे रहे हों तो आपका भविष्य कैसा बनेगा। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और पिछले कई दशकों में मैंने एक बात बार बार देखी है, जो लोग अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते वे दिन में नहीं हारते, वे रात में हारते हैं। वे थक कर सो जाते हैं, चिंता के साथ सो जाते हैं, डर और निराशा के साथ सो जाते हैं, और फिर अगली सुबह उसी जिंदगी में जागते हैं जिससे वे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, सोने से पहले अपनी चेतना को बदल देते हैं। वे समझ जाते हैं कि रात का आखिरी विचार सिर्फ एक सोच नहीं होता, वह एक बीज होता है, और वही बीज अगले दिन की घटनाओं में, अवसरों में और संयोगों में अंकुरित होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि सोने से पहले अपने शब्दों और भावनाओं को पवित्र रखो, क्योंकि जब शरीर सोता है तो आत्मा सुन रही होती है, और जब चेतन मन विश्राम करता है तो अवचेतन मन हर शब्द को सत्य मान लेता है। आज मैं आपको कोई जटिल साधना नहीं देने वाला, कोई भारी मंत्र नहीं, कोई घंटों बैठने वाली प्रक्रिया नहीं। मैं आपको केवल 3 शब्द देने वाला हूं, सिर्फ 3। लेकिन अगर आप इन 3 शब्दों को हर रात सोने से पहले 11 बार पूरे विश्वास और भावना के साथ बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन नया प्रोग्राम स्वीकार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही अवचेतन बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। यही कारण है कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, और ऊर्जा ही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट रूप से समझता है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में बार बार कहते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो ब्रह्मांड उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले सही शब्दों का बीज बो देते हैं, तो वही बीज आपके भाग्य का नया मार्ग बनाता है। इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे यह समझाऊंगा कि वे 3 शब्द कौन से हैं, वे कैसे काम करते हैं, और क्यों इतनी साधारण सी प्रक्रिया इतना गहरा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर यह निर्णय लें, आज आप अपने भाग्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। आज आप अपने अवचेतन मन को नया निर्देश देने वाले हैं, और यही निर्णय सब कुछ बदल देता है। अब इस सच्चाई को गहराई से समझिए, क्योंकि यहीं से ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि शब्द सिर्फ बोलने की चीज है, लेकिन शब्द कभी भी सिर्फ ध्वनि नहीं होते। शब्द ऊर्जा होते हैं, और ऊर्जा दिशा मांगती है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो आप हवा में कुछ नहीं छोड़ते, आप एक संकेत भेजते हैं। वही संकेत आपके अवचेतन मन में उतरता है, और वहीं से आपकी वास्तविकता का निर्माण शुरू होता है। यही कारण है कि दिन में बोले गए शब्दों से ज्यादा रात को सोने से पहले बोले गए शब्द कई गुना शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उस समय आपका चेतन मन पीछे हट जाता है और अवचेतन पूरी तरह खुला होता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह विश्लेषण नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। वह यह नहीं पूछता कि यह सच है या झूठ, वह केवल यह मान लेता है कि जो भी आप उस क्षण कह रहे हैं वही आपकी सच्चाई है। अब सोचिए, अगर हर रात आप अपने आप से यह कहते हुए सोते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश मानकर
उसी अनुसार परिस्थितियां रचना शुरू कर देता है। और फिर आप सुबह उठते हैं और कहते हैं, देखो फिर वही हुआ, लेकिन असल में वही नहीं हुआ, वही रचा गया जो आपने भीतर बोया था। यही वह जगह है जहां लोग मेहनत और भाग्य को अलग अलग मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने मेहनत तो पूरी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी मेहनत दिन में होती है और आपकी किस्मत रात में प्रोग्राम होती है। जब तक आप इस बात को नहीं समझते, तब तक आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और भीतर वही पुराना पैटर्न चलता रहेगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं। दिन भर की भाग दौड़ खत्म हो चुकी है, शरीर थक चुका है, मन धीमा हो रहा है और ठीक उसी समय आप अपने भीतर कोई शब्द दोहराते हैं। वही शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की गहराई में उतरने लगते हैं। जैसे बीज मिट्टी में दब जाते हैं, वैसे ही ये शब्द आपकी चेतना में बैठ जाते हैं और फिर आप सो जाते हैं। लेकिन प्रक्रिया रुकती नहीं है। सोते समय भी आपका अवचेतन मन उन शब्दों पर काम करता रहता है। वही कारण है कि कभी कभी आप सुबह उठते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि भीतर कुछ बदल चुका है, लेकिन आपको हल्का महसूस होता है, शांत महसूस होता है, थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं होता, यह मानसिक प्रोग्रामिंग का परिणाम होता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से यह कहा जाता रहा है कि रात को सोने से पहले मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही अंतिम भावना, वही अंतिम शब्द, वही अंतिम विचार आपकी आत्मा पर छाप छोड़ता है और आत्मा वही लेकर अगली सुबह जागती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन 3 शब्दों की हम बात कर रहे हैं, वे कोई जादुई मंत्र नहीं है। उनकी शक्ति शब्दों में नहीं है, उनकी शक्ति उस भावना में है जिसके साथ आप उन्हें बोलते हैं। अगर आप उन्हें यंत्रवत बोलेंगे तो वे सिर्फ आवाज बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें पूरे विश्वास, पूरे समर्पण और पूरे भाव से बोलेंगे तो वे आपके अवचेतन मन में नई दिशा लिखना शुरू कर देंगे। और जब दिशा बदलती है तो धीरे धीरे रास्ता भी बदलता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, शब्द सोच से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि शब्द सोच को आकार देते हैं। और जब आप सोच को सही दिशा देते हैं तो जीवन अपने आप उस दिशा में बहने लगता है। अब आप तैयार हैं उन 3 शब्दों को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले यह याद रखिए कि यह प्रक्रिया बाहर से कुछ पाने की नहीं है, यह भीतर से कुछ बदलने की प्रक्रिया है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलने में देर नहीं लगती। अब समय आ गया है उस बिंदु पर पहुंचने का जहां ज्यादातर लोग केवल सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं। क्योंकि जिन 3 शब्दों की हम बात कर रहे हैं, वे साधारण शब्द नहीं हैं। वे ऐसे शब्द हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन से संवाद करते हैं। वे ऐसे शब्द हैं जो आपके भीतर जमी हुई धारणाओं को धीरे धीरे पिघलाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड किस भाषा को सबसे स्पष्ट रूप से समझता है। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वह आपकी भावना समझता है। वह आपके शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा को पढ़ता है। इसलिए अगर शब्द सही हैं लेकिन भावना कमजोर है तो संदेश अधूरा रह जाता है। अधिकतर लोग जीवन में यह गलती करते हैं कि वे कहते कुछ और हैं, लेकिन भीतर महसूस कुछ और कर रहे होते हैं। वे कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन भीतर डर है। वे कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन भीतर शिकायत है। ब्रह्मांड शब्द नहीं पकड़ता, वह भीतर की स्थिति पकड़ता है। और यही कारण है कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके शब्द और भावना एक दिशा में होते हैं। यही वह क्षण है जहां ये 3 शब्द काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये शब्द सीधे भावना से जुड़े हुए हैं, तर्क से नहीं। पहला शब्द है धन्यवाद। ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी ऊर्जा असाधारण है। धन्यवाद कहना केवल शिष्टाचार नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है। जब आप रात को सोने से पहले धन्यवाद कहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन में पहले से ही कुछ अच्छा मौजूद है। और ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, जिस चीज को आप स्वीकार करते हैं वही बढ़ती है। जब आप धन्यवाद कहते हैं
तो आप अभाव की स्थिति से बाहर निकलकर स्वीकार्यता की स्थिति में आते हैं और स्वीकार्यता की स्थिति में ही विकास संभव होता है। अब दूसरा शब्द है क्षमा। यह शब्द सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस व्यक्ति को अपने भीतर जिंदा रखते हैं, और जब आप उस बोझ के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी बोझ के साथ अगला दिन रचता है। लेकिन जब आप सोने से पहले क्षमा कहते हैं तो आप उस बोझ को छोड़ देते हैं। आप न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं, और मुक्त मन ही नई वास्तविकता को जन्म दे सकता है। तीसरा शब्द है प्रेम। यह सबसे शक्तिशाली शब्द है क्योंकि यह सबसे उच्चतम कंपन पर काम करता है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब आप प्रेम की अवस्था में होते हैं तो आपके भीतर विरोध नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, और जब संघर्ष खत्म होता है तो ऊर्जा मुक्त होकर बहने लगती है। जब आप रात को सोने से पहले प्रेम कहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं, और यह भावना आपके पूरे सिस्टम को संतुलित कर देती है। अब जरा सोचिए, जब आप हर रात सोने से पहले पहले धन्यवाद कहते हैं, फिर क्षमा कहते हैं और फिर प्रेम कहते हैं, तो आपके भीतर कैसी स्थिति बनती है। पहले आप स्वीकार करते हैं, फिर आप मुक्त होते हैं और फिर आप जुड़ जाते हैं। यही तीन अवस्थाएं जीवन के हर परिवर्तन की नींव होती हैं, और जब ये तीन अवस्थाएं अवचेतन मन में बैठ जाती हैं तो भाग्य अपने आप दिशा बदलना शुरू कर देता है। इसलिए यह प्रक्रिया बाहर कुछ बदलने की नहीं है, यह भीतर क्रम बदलने की प्रक्रिया है। याद रखिए, यह कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं वैसे वैसे आपका अवचेतन मन इसे नया सत्य मानने लगता है, और जिस दिन अवचेतन इसे सत्य मान लेता है उसी दिन से आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी भी पहले नहीं बदलती, वह हमेशा भीतर के बदलाव के बाद बदलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और यही प्रश्न इस पूरी प्रक्रिया को साधारण प्रयोग से एक गहरी साधना में बदल देता है। लोग पूछते हैं, रात को ही क्यों और ठीक 11 बार ही क्यों? क्या दिन में नहीं कहा जा सकता? क्या 1 या 2 बार कहने से काम नहीं हो जाएगा? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर अवचेतन मन के नियमों में छिपा है। रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि यही वह समय है जब आपका चेतन मन सबसे कम सक्रिय होता है। दिन में आपका मन लगातार सोचता रहता है, तर्क करता है, तुलना करता है और हर बात पर सवाल उठाता है, लेकिन रात को सोने से ठीक पहले यह सारी गतिविधि धीमी पड़ जाती है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला हुआ होता है। अब अवचेतन मन की एक विशेषता है, वह दोहराव को सत्य मान लेता है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो अवचेतन उसे तर्क की कसौटी पर नहीं कसता, बल्कि उसे अपनी स्मृति का हिस्सा बना लेता है। यही कारण है कि बचपन में सुनी हुई बातें, चाहे वे सही हों या गलत, हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती हैं। 11 बार का दोहराव इसलिए चुना गया है क्योंकि यह संख्या आपके मन को थकाए बिना लेकिन पर्याप्त गहराई तक संदेश पहुंचाने में सक्षम होती है। यह न बहुत कम है न बहुत अधिक, यह एक ऐसा संतुलन है जहां शब्द, भावना और एकाग्रता एक साथ मिलते हैं। जब आप एक ही शब्द को 11 बार दोहराते हैं तो शुरुआत के कुछ दोहराव केवल शब्द होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शब्दों के पीछे भावना जुड़ने लगती है और अंत तक आते आते वह शब्द आपके भीतर एक स्थिति पैदा कर देता है। यही वह क्षण है जब अवचेतन मन उसे केवल आवाज नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है, और अवचेतन मन अनुभव को बहुत गंभीरता से लेता है। वह अनुभव को वास्तविक मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। जब आप सोने से पहले इन 3 शब्दों को बोलते हैं तो आप केवल मन से नहीं बोलते, आप पूरे शरीर और ऊर्जा के स्तर पर बोलते हैं। आपकी सांस धीमी होती है, आपका शरीर शांत होता है और आपकी चेतना एकाग्र होती है। यह स्थिति अपने आप में एक ध्यान की अवस्था होती है, और ध्यान की अवस्था में दिया गया कोई भी सुझाव सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करता है।
यही कारण है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर जमी पुरानी धारणाओं को ढीला करने लगती है। बहुत से लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उन्होंने 1-2 रात यह किया और कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन वर्षों से बनी हुई धारणाओं पर काम कर रहा होता है। वह एक रात में नहीं बदलता, लेकिन वह हर रात थोड़ा थोड़ा बदलता है, और यही थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन बहुत बड़े परिवर्तन का रूप ले लेता है। जैसे पानी की एक एक बूंद चट्टान को काट देती है, वैसे ही यह अभ्यास आपके भीतर जमी सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ता है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। विश्वास अपने आप नहीं आता, वह अभ्यास से पैदा होता है। जब आप लगातार हर रात यही शब्द बोलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपका अवचेतन मन बिना किसी संघर्ष के इन्हें स्वीकार कर लेता है, और उस क्षण के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, आपकी सोच बदल रही है, और वही बदलाव आपके जीवन की दिशा को भी बदल रहा है। यही कारण है कि यह अभ्यास केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी चेतना को नए सिरे से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। अब इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्योंकि यहीं से यह अभ्यास केवल एक रात की प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला नियम बन जाता है। जब आप लगातार हर रात सोने से पहले इन 3 शब्दों को बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन एक नई पहचान स्वीकार करना शुरू कर देता है। और पहचान बदलते ही भाग्य बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य भीतर से प्रकट होता है। आप जैसा अपने बारे में मानने लगते हैं, जीवन वैसा ही आपके सामने आना शुरू कर देता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि भाग्य कोई स्थिर चीज है, जैसे जन्म के समय लिख दी गई कोई कहानी। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हर दिन लिखा जाता है, और सबसे गहराई से वह रात को लिखा जाता है। जिस भावना के साथ आप सोते हैं, उसी भावना के साथ आपकी चेतना अगला दिन रचती है। यही कारण है कि जब आप धन्यवाद, क्षमा और प्रेम के भाव में सोते हैं, तो आपका मन अभाव, गुस्से और डर की स्थिति से बाहर निकल जाता है। और जब मन उस स्थिति से बाहर आता है, तो वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो पहले संभव नहीं लगते थे। इस अभ्यास का सबसे बड़ा प्रभाव यह नहीं होता कि अचानक आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाए। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि आप बदलने लगते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, आपकी दृष्टि बदलती है। वही परिस्थितियां जो पहले आपको रोकती थीं, अब आपको सिखाने लगती हैं। वही लोग जो पहले आपको परेशान करते थे, अब आपकी ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर पाते। और यही वह बिंदु होता है जहां से जीवन का रुख बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया का शोर आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी है, एक ऐसा विश्वास जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि भले ही सब कुछ तुरंत स्पष्ट न हो, लेकिन कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही संकेत है कि आपका अवचेतन मन नए पैटर्न पर काम करना शुरू कर चुका है। और जब अवचेतन बदलता है, तो जीवन अपने आप उस बदलाव के अनुरूप ढलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह चेतना का नियम है। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि इस अभ्यास का उद्देश्य केवल अच्छा महसूस करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थिति में लाना है जहां आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। धन्यवाद आपको सिखाता है कि आपके पास पहले से क्या है। क्षमा आपको मुक्त करती है ताकि पुराना बोझ आगे न जाए। और प्रेम आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जहां डर की जगह नहीं होती। जब ये तीनों भाव आपके भीतर स्थिर हो जाते हैं, तो आप जीवन को एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक सृजनकर्ता की तरह देखने लगते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना किसी विशेष कारण के मुस्कुराएंगे। आप महसूस करेंगे कि आप हल्के हैं, आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन के प्रवाह के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां भाग्य संघर्ष नहीं करता, सहयोग करता है। यही वह अवस्था है जहां अवसर ढूंढने नहीं पड़ते, वे अपने आप सामने आने लगते हैं। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि आप इस अभ्यास को हल्के में नहीं लेंगे।
यह कोई शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके अवचेतन मन के साथ किया गया समझौता है। हर रात सोने से पहले पूरे भाव से, पूरे विश्वास से इन 3 शब्दों को 11 बार बोलिए और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलना उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। आज आप जिस बिंदु पर खड़े हैं वह अंतिम नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। और अगर आप इस साधारण से दिखने वाले अभ्यास को गंभीरता से अपनाते हैं तो यही पड़ाव आपके जीवन की सबसे बड़ी छलांग की शुरुआत बन सकता है।